श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की ओरी। ननंद भौजाई थी किसी गांव में। दोनों एक दिन पानी भरने दूर कुएं पर जा रही थी। रास्ते में राजा की सवारी आ रही थी। सिपाही आगे आगे ढोल बजाते हुए जनता से रास्ता देने को कहते आ रहे थे। दोनों ननंद भौजाई अपने मलिन वस्त्र फटे हाल थी। वे एकदम से कहाँ छुपे। इधर उधर देखा, एक गणेश जी का टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखा। दोनों भागकर उसी मंदिर में छुप गई। वहां बैठे बैठे दोनों गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। भाभी ने मन ही मन बोला, हे विनायक जी, मुझे पुत्र देना। तभी छोटी ननंद जो अभी ना समझी थी बोली, भाभी की नकल करके बोली, हे विनायक जी, जो भाभी को दो वो मुझे भी देना। 9 महीने 9 दिन बाद भौजाई जी के विनायक जी की कृपा से खूबसूरत पुत्र ने जन्म लिया। तभी ननंद जो कुंवारी ही थी, हथेली में छाला फूटकर एक पुत्र ने जन्म लिया। ईश्वर का चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान थे। सभी ने विनायक जी को प्रणाम किया और गुणगान करने लगे। समय सरकता रहा। दोनों बालक साथ साथ खेल कूद कर बड़े होने लगे। समय आने पर दोनों की शादी हुई। घर में प्यारी प्यारी 2 बहुएं आ गई। जब भौजाई जी की बहू ननंद के यानी अपनी बुआ सास के पैर छूती तो बुआ सास आशीर्वाद देती, दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सुहागन रहो खूब सुख देखो। लेकिन जब ननंद के बेटे की बहू मामी सास के पांव छूती तो भौजाई जी कहती, राजा जी की सवारी नहीं आती, विनायक जी की ओरी में नहीं घुसते तो ये बेटा बहू कहाँ से आते। रोज रोज जब ऐसा आशीर्वाद मिलता तो बहू सोचती, उनकी बहू को तो मेरी सास सदवचन देकर आशीर्वाद देती हैं, लेकिन मामी सास मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। शायद मुझसे कोई भूल हो गई हो। पियर से एक चुंदड़ी मंगाकर मामी सास को दे दूं। चुंदड़ी आई तब फिर मामी सास को ओढ़ाकर बहू ने फिर पांव छुए तो मामी सास फिर से बोली, राजा जी की सवारी नहीं आती, विनायक जी की ओरी में नहीं घुसती तो ये बेटा बहू कहाँ से आते। तब बहू रोती हुई अपनी सास के पास गई और पूछने लगी, सासू माँ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मामी सास मुझे आशीर्वाद के बदले न जाने क्या क्या कहती हैं। अब ननंद ने हंसते हुए अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे समझाया, बहू ये बहुत पुरानी बात है। हम लोग बहुत गरीब थे। पानी लेने जाते समय राजा जी की सवारी आने से मैं और भाभी दोनों विनायक जी की ओरी में छुप गए थे। तब भाभी ने पुत्र मांगा। मैं नासमझ थी। मैंने भी गणेश जी से कहा, जो भाभी मांगे वो मुझे भी देना। तब भाभी के भी पुत्र हुआ और तुम्हारा पति यानी मेरे बेटे ने हथेली में छाला होकर उससे जन्म लिया। इसी से मामी सास तुम्हें ऐसा कहती हैं। इसमें रोने या घबराने की कोई बात नहीं है। वे तो जब जब तुम्हें देखती हैं उन विनायक जी के प्रति श्रद्धा से ऐसा कहती हैं। तब ननंद भौजाई अपने अपने बेटे बहुओं के साथ उसी जंगल के विनायक जी के मंदिर में गई, प्रणाम किया, मंदिर की मरम्मत करवाई। हे विनायक जी, भोले प्राणियों पर सदा ही दया करने वाले, सभी निपुतों को पुत्र देना, अपनी छत्र छाया में रखना। जय श्री गणेशाय नमः।